स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम स्टार्ट करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में पढ़ता है। चैप्टर नंबर 1 11th क्लास, चैप्टर 1 क्लास 11 ज्योग्राफी। क्या है चैप्टर का नाम? लोकेशन ऑफ इंडिया। लोकेशन ऑफ इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको हम एक इंटरेस्टिंग वे में ही आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ इंडिया हम इसको कंपेयर करेंगे और वी कैन मेजर करेंगे वर्ल्ड लेवल से। तो लोकेशन में आपके टॉपिक में सबसे पहले जो जिक्र किया गया है वो किनका किया गया है? लैटिट्यूड, जिनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, कि कौन सा स्टेट, कौन सी कंट्री कहां पर है। आज हम किनकी मदद से मेजर करते हैं उनको? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं। अब लैटिट्यूड हमें क्या बताता है, लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताता है? लैटिट्यूड हमें शो करता है डिस्टेंस। लैटिट्यूड क्या शो करता है? डिस्टेंस। और लॉन्गिट्यूड क्या शो करता है? टाइम। अब मैं किसी, यहां पर मैं प्लेस हूं, प्लेस ए, और यहां पर प्लेस बी। इन दोनों के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैं लैटिट्यूड की हेल्प लूंगा। इन दोनों के टाइम को मेजर करने के लिए मैं लॉन्गिट्यूड की हेल्प लूंगा। अब क्या होता है इनमें वो देखिए आप, कैसे कैसे टाइम और डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। सबसे पहले अब मैंने बात की लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। ये सब इमेजिनरी लाइन है। कहीं आप ये सोचो कि हमारे ग्लोब पे कहीं ये लाइन आपको दिखेंगी, नहीं, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है। अब हम ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। तो इसमें आप देखो, इसको मैं इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूं। जो लाइन लेटी हुई है उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे उसको? लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड जो लाइन है वो हमें क्या शो करती है? डिस्टेंस। अब मान ले ये है 0 डिग्री और इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटर। अब मान ले ये है 1 डिग्री, 0 से 1। अगर इन दोनों के डिस्टेंस को अगर हम मेजर करें तो इन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा 111.3 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 111.3 किलोमीटर। तो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पर अगर हम जाते हैं तो डिस्टेंस 111.3 किलोमीटर। ये सब हैं लॉन्गिट्यूड लाइन जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ से
साउथ डायरेक्शन में है। और इस जगह को हम नॉर्थ पोल भी बोलते हैं और इस जगह को हम क्या बोलेंगे, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये जो लाइन है 0 डिग्री, अगेन यहां पर भी 0 डिग्री, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम बोलते हैं इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल टाइम लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब इसमें आप देखो, यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आप 0 से 1 डिग्री नॉर्थ ये ईस्ट की तरफ आते हो, 1 डिग्री ईस्ट, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 मिनट प्लस, यानी कि 0 से 1 डिग्री तक आने में अगर 2 डिग्री आप आओगे तो 8 मिनट, इस तरीके से सो ऑन। अगर आप इस साइड यानी कि वेस्टर्न साइड में आप जाओगे तो पर डिग्री कितना अंतर आ जाएगा, -4 मिनट। तो इसको मैं थोड़ा क्लियर करके आपको शो करता हूं। तो इसमें आप देखो, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर में 0 डिग्री। अगर आप 1 डिग्री नॉर्थ पे आओगे, ये मैं लैटिट्यूड का पहले आपको बता रहा हूं, 1 डिग्री नॉर्थ, तो इसमें आप देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का 111.3 किलोमीटर। अगर मैं 1 डिग्री साउथ में आऊं, 1 डिग्री साउथ, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 111.3 किलोमीटर। और आगे आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आप देखो, ये है 0 डिग्री जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी बोलते हैं। तो इसमें अगर आप 1 डिग्री ईस्टवर्ड आओगे, ईस्टवर्ड, तो यहां पर अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि लॉन्गिट्यूड जो लाइन है वो क्या शो करती है, टाइम। तो अगर यहां पर 12 बजे हैं, 12 o'clock, तो यहां पर हो जाएगा 4 मिनट प्लस, तो यहां का टाइम क्या हो जाएगा, क्लियर है। अगर मैं यहां के टाइम की बात करूं जो कि वेस्ट डायरेक्शन में है, 1 डिग्री वेस्ट, तो यहां होगा -4 मिनट। तो लॉन्गिट्यूड की जो दो लाइनों के बीच में जो टाइम गैप होता है वो 4 मिनट का होता है। वेस्ट साइड -4 मिनट और इस साइड +4 मिनट। तो यहां का टाइम क्या होगा, 11:56 AM। क्लियर है। अब हम बात करें तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज लोकेशन ऑफ इंडिया। तो लोकेशन से पहले अगर हम अपने एरिया की बात करें तो इंडिया का टोटल एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसको लाख में कन्वर्ट करें तो 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लाख, 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो हो जाएगा 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यह हमारा एरिया है। रैंकिंग की बात करें हम तो वर्ल्ड लेवल पे हमारी रैंक कितनी है, 7 इन टर्म्स ऑफ एरिया, और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हमारी रैंक क्या है, 2nd। ये एरिया के उसमें हमारी रैंक है 7 और 2nd रैंक जो है हमारी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन।
अब जैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं लोकेशन ऑफ इंडिया वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड लेवल पे, तो हम इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूडनल बेस और लॉन्गिट्यूडनल बेस फाइंड आउट करेंगे, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके सीबीएसई एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया वो कितना है? फ्रॉम 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करूं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, अब देखो लैटिट्यूडनल हम बोलेंगे इसको अक्षांश विस्तार, और इसको क्या बोलेंगे? देशांतरीय विस्तार। अब देखो एक चीज आप यहां पर देखो, मैंने आपको लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया बताया, इसमें इसको 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ कैलकुलेट करें, ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, अप्रोक्स 30 डिग्री, अप्रोक्स 30 डिग्री। अब 30 इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अगर हमें नॉर्थ साउथ, इंडिया का नॉर्थ साउथ डिस्टेंस मेजर करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 111.3 किलोमीटर से। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास इंडिया का जो नॉर्थ साउथ में अगर एरिया कैलकुलेट करें तो वो आ जाता है 3214 किलोमीटर। तो इस बेस पे भी हम अपने एरिया को मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एक लैटिट्यूड के बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस ये लाइन शो करती है, तो वो है 111.3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस शो करती है। अब हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया, वो कितना है? 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट, 97.25 डिग्री ईस्ट। यहां भी अप्रोक्स हमारे पास 30 डिग्री का डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज आप यहां पर देखो, आपने ये लोकेशन, चलो मैं इसको दोबारा लिखता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम एक इंडिया का मैप बनाते हैं, रफ डायग्राम, और उससे आपको शो करते हैं किस तरीके से। तो मैंने बोला लैटिट्यूडनल फ्रॉम 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6, मैंने बोला लैटिट्यूडनल 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। इसके बाद आप देखो, अब मान ले मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं भाई इंडिया का, जैसे ये इंडिया का मैप है। अगर मैंने क्या बोला 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, और इसी के साथ मैं एक ग्लोब भी बना लेता हूं। ये है इक्वेटर, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हमने देख लिया कि भी इंडिया ग्लोब के किस पार्ट में है, 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ। तो किस हेमिस्फीयर में आएगा इंडिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये क्लियर है। उसके बाद इंडिया का अगर देखें तो ये होती है लैटिट्यूडनल लाइन,
तो यहां से स्टार्ट होता है 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ, 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। जो ये डिस्टेंस है हमारा, वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया का नॉर्थ से साउथ का जो डायरेक्शन है, वो डिस्टेंस है, वो है 3214 किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट, यानी कि अब इसको ग्लोब को हम इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये है वेस्ट साइड और ये है ईस्ट साइड। तो इंडिया ग्लोब के किस पार्ट में हो जाएगा? ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ और ईस्ट। तो यहां पर हमारा इंडिया लोकेट करता है ग्लोब में। क्लियर? तो जैसे हम लैटिट्यूड लाइन स्टार्ट करेंगे ऐसे करके, तो हम 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ। अगर हम लैटिट्यूड लाइन ऐसे मेजर करें तो 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। अगर यहां पर कंपैरिजन करें तो 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। ये जो डिस्टेंस है इसको भी अगर हम मेजर कर लें तो ये कितना है? 2933 किलोमीटर। इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर। क्लियर? लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है। जैसे आपने ग्लोब में देखा, अगर इस साइड में अगर आप लॉन्गिट्यूड लाइन है तो +4 मिनट, यहां पर जो हमारा ये गैप है ये भी अप्रोक्स 30 डिग्री का गैप है, 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। अब इस 30 डिग्री को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट, 120 मिनट, यानी कि 2 आवर्स। लेकिन हमारी घड़ियां जो हैं पूरे इंडिया में वो तो सेम टाइम दिखाती हैं। इसका क्या रीजन है? इसके अकॉर्डिंग हम देखें ग्लोब के तो हमारे इधर 2 आवर्स का डिफरेंस होना चाहिए यहां से लेकर यहां तक के बीच में, लेकिन हमारी घड़ियां, हमारी वॉचेस जो है वो तो सेम टाइम दिखाती है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि इंडिया ने अपना एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन मान रखा है। इंडिया ने अपना एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन जहां से टाइम मेजर होता है, जैसे ये वर्ल्ड का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.30 डिग्री ईस्ट, जो उत्तर प्रदेश के रेवा और मिर्जापुर जगह से क्रॉस करती। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब भी जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्या है? तो 82.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ये हमारा एक सिंगल स्टैंडर्ड मेरिडियन है। बहुत सारे देश हैं जैसे यूएसए, रसिया, वहां पर एक से ज्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, क्योंकि उनका अगर लेंथ, ये विड्थ अगर मेजर करें तो वो ज्यादा बड़ा है। तो हमारा सिर्फ ओनली 1 है, इसलिए हमारी घड़ियां भी क्या टाइम दिखाती हैं? सेम टाइम दिखाते हो, चाहे आप गुजरात में हो, चाहे आप नागालैंड या असम में हो। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं इंडियन लोकेशन में। नेक्स्ट आप देखिए,
ये हमने मेजर कर लिया है। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस हमारा 3214 किलोमीटर, वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस हमारा 2933 किलोमीटर। इसके बाद हम मेजर करते हैं हमारा ओवरऑल एरिया भी आपने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मेजर कर लिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये भी मेजर कर लिया। इसको, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? देखो यहां पर हमारे है बे ऑफ बंगाल, यहां पर है अरेबियन सी और नीचे है इंडियन ओशियन। एक चीज देखो, जो एरिया 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हो, 1 2 3, यानी कि हमारा ये एरिया 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है, तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? इस रीजन को हम बोलते हैं पेनिनसुला। क्या बोलेंगे इसको? पेनिनसुला। इसको हम कोस्टल रीजन भी बोलते हैं भाई। जो इंडिया का कोस्टल रीजन है उसकी अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो वो है 7516.6 किलोमीटर। इसमें ये हमारा कोस्टल एरिया प्लस यहां पर एक हमारा यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार, यहां पर हमारी एक यूनियन टेरिटरी है दैट इज लक्षद्वीप। इन सभी को मिला के ये एरिया और यूनियन टेरिटरी का एरिया मिला के जो हमारा कोस्टल एरिया है वो कितना है? 7516.6 किलोमीटर। अगर हम बात करें हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री से जो एरिया है, इस एरिया की जो किसी न किसी देश के साथ बॉर्डर लगता है, तो वो एरिया हमारा 15,200 किलोमीटर। कोस्टल एरिया 7516.6 किलोमीटर, लैंड एरिया 15,200 किलोमीटर। और इसमें एक चीज देखिए आप, इसको मैं अगर सिर्फ इस एरिया को बाउंड करें, सिर्फ ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल ना करें, तो ये एरिया हमारा पड़ता है 6100 किलोमीटर। सिर्फ ये वाला एरिया, इनको शामिल ना करें तो। अब इनका क्या एरिया होगा वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें से इसको माइनस करके वो अंडमान और लक्षद्वीप का एरिया आपके पास आ जाएगा। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश भी हैं, हमें वो भी जानना चाहिए हमारे पड़ोसी देशों के बारे में। हमारे वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर अगर हम बात करें हमारा चाइना, तिब्बत, वो भी चाइना के पार्ट हो चुका है लगभग, नेपाल, भूटान। अगर हम ईस्टर्न साइड में हम बात करें तो म्यांमार, इधर बांग्लादेश और इधर साउथर्न मोस्ट श्रीलंका और इधर लक्षद्वीप से जस्ट नीचे इसको हम बोलते हैं मालदीव्स। तो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं लिखते, तो लक्षद्वीप से नीचे भी हमारा एक पड़ोसी देश है, वो है मालदीव्स। अब ये जो आइसलैंड है हमारा, जो आइसलैंड है वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन अंडमान, सेकंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। और 10 डिग्री चैनल, चैनल मीन्स वाटर बॉडी, ये अंडमान और निकोबार को डिवाइड कर देता है। क्लियर है? तो ये था हमारा चैप्टर इंडिया लोकेशन।
होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक इस वीडियो को जरूर करना। थैंक यू।